हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में कुछ प्रक्रिया बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर गणितीय और अंकगणितीय क्रियाओं को करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके आंकड़ों को इनपुट और तौर पर लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और आउटपुट के तौर पर अर्थपूर्ण नतीजे प्रदान करता है। हम अपनी तथ्यों को आंकड़ों के रूप में इकट्ठे करते हैं और ये आंकड़े कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर इन आंकड़ों को प्रोसेस करके हमें और सूचना प्रदान करती है। अर्थात कि कंप्यूटर क्या करता है, एक गणितीय क्रिया करता है और जब हम इसे कोई भी डाटा इसे देते हैं तो यह उसे क्या करता है, इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और उसे प्रोसेस करता है, इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट इंफॉर्मेशन को देता है। उसको प्रोसेस करके उसमें यानी माइनस प्लस कैलकुलेशन करके उसे आउटपुट के इंफॉर्मेशन में हमें देता है। चलिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है, यानी तेजी गति से काम करता है और गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ होता है गणना। अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूटर का नाम जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचना को प्रोसेस करने या इकट्ठा करने के लिए होता है। अर्थात आप लोग समझ ही गए होंगे कि सूचना सबको जोड़ता है, घटाता है, ये सब चीज करता है। इसके अपना कार्य अकेला नहीं करता। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए कई तरह के उपकरण तथा प्रोसेस की सहायता लेती है। ये उपकरण है प्रोसेस क्रमांक, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। यानी यह जो काम करता है वो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को दोनों का सब सहयोग से ये अपना काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे है कि कंप्यूटर एक तंत्र है यानी यंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर एक मशीन है। इसे वह सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम अनुसार किसी भी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, यानी मनुष्य से ज्यादा ये याद रखता है। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषता यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है या त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी त्रुटि नहीं रहता है उस कार्य में। यह अस्थाई तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा, यानी अस्थाई मतलब सदा के लिए या मतलब स्टोरेज करता है कोई भी डाटा को। यह पूर्ण निर्धारित निर्देश के अनुसार तीव्र गति से लेन देन की क्षमता रखती है। तो अर्थात यह लेन देन यानी आउटपुट और इनपुट भी करती है। चलिए अगले, कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में होता है, रेलवे के तथा वायुयान के क्षेत्र में होता है, बैंक में होता है, रक्षा विभाग में होता है, व्यापार में होता है, संचार में होता है, मनोरंजन में होता है। अर्थात ऐसा समझ लीजिए आज के दौर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। चलिए अगले बढ़ते हैं कंप्यूटर के कार्य के बारे में। तो कंप्यूटर का देखिए कितना चार गो कार्य है। पहला डाटा संकलन यानी डाटा कलेक्टिंग करना। दूसरा है डेटा चयन, तो डाटा स्टोरेज करना, संचयन करना, यानी डाटा संसाधन यानी डाटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा नंबर में डाटा निर्गमन। डाटा निर्गमन मतलब होता है देना, तो यानी डाटा आउटपुट को इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट और हिंदी में कहते हैं निर्गमन यानी आउटपुट करना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज था जो हमने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार के चैनल इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।